हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया, एक बार मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। देखिए, दिया हुआ है कि बाई परचेसिंग ₹50 गैस शेयर्स फॉर ₹80 ईच, अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। What rate percentage is company paying? What is his dividend if he buys 200 शेयर? इसमें यह कहा जा रहा है कि 50 रुपए का गैस शेयर है, वो 80 रुपए में बिक रहा है, यानी मार्केट वैल्यू है, और 50 रुपए उसका नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है ना, यहां पर दिया हुआ है नॉमिनल वैल्यू 50 रुपए हो जाएगा, उसका मार्केट वैल्यू 80 रुपए हो जाएगा, और रेट ऑफ रिटर्न उसे मिल रहा है 4%। ठीक है ना, और नंबर ऑफ शेयर उसने कितना खरीद रखा है, 200। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा गया है कि रेट ऑफ डिविडेंड बताइए। रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्या गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, और हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न निकाला कैसे जाता है, तो ये होता है इनकम डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम निकालेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, और तब जाकर के इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इनकम निकालते हैं। इनकम कैसे निकलेगा, देखिए, इनकम इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो इसको यहां लिख लेता हूं, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर कितना दिया गया है, 200, और डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैसे निकालते हैं, जितना परसेंट कहेगा। तो रेट ऑफ रिटर्न तो रेट ऑफ डिविडेंड तो दिया नहीं है, तो रेट ऑफ डिविडेंड को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं, आर मान लेता हूं। ठीक है ना, R%, तो ये आर हो जाएगा डिविडेंड ऑन 1 से, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना है, 50 रुपीज। ठीक है ना, चलिए अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 2 जा 10, 2 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 100R, यानी इसका इनकम निकल करके आएगा 100R। ठीक है, ये इनकम हो गया। अब क्या करना है, अब इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट में होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर 200, तो ये हो जाएगा 200 इंटू मार्केट वैल्यू, एक शेयर कितना है 80 रुपए, ये कितना हो जाएगा 16,000 रुपए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मिल गया। अब ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न में कितना दिया हुआ था, 4%। ठीक है ना, लिख लेंगे, वी नो दैट रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इनकम डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 4%, इज इक्वल टू इनकम आया है 100R। ठीक है ना, अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 16,000। ठीक है, ध्यान रहे 100 इंटू R है। ठीक है, इंटू 100, ये कट जाएगा। ठीक है, और 16 इधर भेज के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 4, और ये 100 इधर आके डिवाइडेड बाई में, 16 जाके मल्टीप्लाई हो गया, 100 आकर के डिवाइडेड बाई में हो जाएगा R। ठीक है ना, अब ये मल्टीप्लाई के लिए कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू R 100, सॉरी ये 100R था और ये 16,000 था। ठीक है ना, ये 16,000 था, तो एक और जीरो यहाँ से कट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 10R। ठीक ना, चलिए अब ये 10 से डिवाइड हो तो कितना हो जाएगा 6.4% इज इक्वल टू R। ठीक है ना, यानी रेट ऑफ डिविडेंड कितना निकल के आ जाएगा 6.4%। अब रेट ऑफ डिविडेंड निकल गया, तो हमसे ये पूछा गया है कि डिविडेंड अमाउंट बताइए। तो देखिए, डिविडेंड अमाउंट कैसे निकलता है, डिविडेंड अमाउंट कह लीजिए या एनुअल इनकम कह लीजिए। तो डिविडेंड अमाउंट या एनुअल इनकम क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, या क्या कर सकते हैं, देखिए जो इनकम निकल के आया वही तो टोटल डिविडेंड होता है ना। टोटल डिविडेंड क्या होता है, इनकम ही तो होता है, एनुअल इनकम। ठीक है ना, तो वो देखा जाए तो कितना आया था 100R।
ठीक है ना, ये आया था 100R और 100 इंटू आर की वैल्यू कितना है 6.4, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 640 रुपीज़, यानी इतने रुपए क्या हो जाएगा उसके लिए एनुअल इनकम हो जाएगा। ठीक है ना, बस ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 भी दिया गया। देखिए इसमें भी कितना आसान है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा गया है कि ₹100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20 इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 15%, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। इसमें कहा जा रहा है कि 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए डिस्काउंट यानी 80 रुपए में 20 रुपए डिस्काउंट मिला है तो 80 रुपए का बिक रहा है। ठीक है ना, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। तो ये कहा जा रहा है कि बताइए कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना होगा। तो देखिए मैंने कहा ना रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न यहाँ गिवन है तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे वहां भी। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या करेंगे, यही कार्य परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम इनकम निकालेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट निकालेंगे और फिर यही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले निकाल लेता हूं इनकम। इनकम कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर। बात आती है यहाँ नंबर ऑफ शेयर तो दिया नहीं है, तो नंबर ऑफ शेयर क्या लेके चलेंगे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकलता कैसे है, जितना परसेंट कहेगा, और रेट ऑफ डिविडेंड तो यहाँ दिया नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या मान लेंगे R%। ठीक है, ये हो जाएगा R/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना है 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R, यानी ₹R उसका इनकम है। ठीक है ना, अब इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट होता है हमारे पास मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 80 रुपीज। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितना है 1, यानी इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 80 रुपीज, 80 रुपये इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब हम आसानी से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो हम कह देंगे यहाँ पे वी नो दैट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है 15%। ठीक है ना, तो परसेंटेज हटा देते हैं, 15% इज इक्वल टू इनकम। इनकम कितना हुआ है R बाई इन्वेस्टमेंट 80 इंटू 100। ठीक है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइम में 4, 2 टाइम में 5, 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू R। ये R किधर डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, कितना निकल करके आ जाएगा 3 4 जा 12%, यानी रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ डिविडेंड कितना निकल के आ जाएगा 12%। तो लिख दीजिएगा कि द रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 26 27 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में दिया हुआ है कि ए कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 14%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वॉज 10%। इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि यदि एक कंपनी के शेयर का नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ है और रेट ऑफ डिविडेंड वो 14% दे रहा है, तो बताइए कि उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट वैल्यू क्या होगा यदि उस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है तो। ठीक है ना, तो देखिए इसमें हमको अगर मार्केट वैल्यू पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन 26 27 में किया ना उसी तरीके से। तो इसमें रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10%, तो हमने कहा कि रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें इनकम पता होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम निकाल लेते हैं। इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर। यही तो होता है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 1, नहीं दिया है तो 1 मान लेते हैं। डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालने के लिए क्या होगा, जितना रेट ऑफ डिविडेंड दिया उतना अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। ठीक है ना, ये कट जाएगा इससे 2 टाइम्स में, 2 से कट जाएगा 7 टाइम्स में, आंसर आ जाएगा 7, यानी इनकम कितना हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए इनकम आ गया ₹7। अब इसके बाद से क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर।
ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू क्या है इसका, मार्केट वैल्यू तो दिया नहीं है, तो मार्केट वैल्यू को MB रहने देते हैं। नंबर ऑफ शेयर क्या है 1, तो 1 इंटू मार्केट वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट में मिल गया। अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। तो कहेंगे वी नो दैट रेट ऑफ, ठीक है ना, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, देखिए रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू इनकम कितना आया है 7, ठीक है, अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100, ठीक है। मार्केट वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 10 को इधर, ये क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 7/10 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मार्केट वैल्यू 70 रुपीज़, यानी 70 रुपीज़ उसका मार्केट वैल्यू हो जाएगा। बस यही पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28 में, ठीक है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना, 28 हो गया। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि एक कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि फाइंड फर्स्ट व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी, ठीक है। पहला पूछा जा रहा है कि टोटल डिविडेंड कितना कंपनी पे करेगी, दूसरा व्हाट वुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन ए कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है इफ he receives only 4% on his investment, find the price he paid for the share, ठीक है। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, टोटल डिविडेंड पूछा जा रहा है, एनुअल इनकम पूछा जा रहा है 72 शेयर्स के लिए, ठीक है ना। एनुअल इनकम कही है, टोटल डिविडेंड की एक ही चीज है। मार्केट वैल्यू पूछा जा रहा है यदि रेट ऑफ रिटर्न कितना होता 4%, ठीक है। तो चलिए पहला दिया हुआ है टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड हम निकाल लेते हैं। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, यही तो होता है ना, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर कितना है 10,000, ठीक है, 10,000 इंटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालते कैसे हैं, जितना रेट ऑफ डिविडेंड दिया रहेगा है ना उतना अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, 100 से 100 ये कट जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा 50,000। इसका मतलब कि 50,000 टोटल डिविडेंड होगा, ठीक है ना। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा पूछा जा रहा है एनुअल इनकम, वही टोटल डिविडेंड ही है, बस 72 शेयर्स के लिए है, ठीक है ना। तो चलिए मैं वही लिख देता हूँ, टोटल इनकम या टोटल डिविडेंड। तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा फार्मूला, भाई नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 72, डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकलेगा कैसे, तो जितना परसेंट कहेगा, ठीक है ना, उतना अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, ये कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूना के 10 करिए, 5 7 35 1 36, 360 रुपये उसका एनुअल इनकम हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि मार्केट वैल्यू कितना होगा यदि रेट ऑफ रिटर्न कितना है 4%। तो देखिए हमें पता है रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए फॉर्मूला, देखिए जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने कहा। तो रेट ऑफ रिटर्न दिया है तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो उसके लिए इनकम चाहिए, इनकम ठीक है मिल गया है, इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये थर्ड आंसर के लिए है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितना है 72, मार्केट वैल्यू कितना है 1 शेयर का, तो 1 शेयर का मार्केट वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। तो ये होता है रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 4% इज इक्वल टू इनकम कितना दिया हुआ है 360, इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 72 इंटू मार्केट वैल्यू इंटू 100, ठीक है। मार्केट वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 4 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 72
इंटू 4 इंटू 100, ठीक है ना। चले 9 से कट कर लेते हैं, 9 4 जा 36, ठीक है। ये कट जाएगा 4 से 10 बार में, ठीक है ना। ये कितना निकल कर क्या आ जाएगा, ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाई 70, ओ सॉरी 1000 डिवाइडेड बाई 72, ठीक है। 9 से काटा इसको, ठीक है, 9 से, और ये 9 छक्के 54, 9 सत्ते 9 छक्के 54, 9, ठीक है। अच्छा 12 से इसको कट कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो रहा है। 360 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 4 इंटू 100, हाँ अब ठीक है। चलिए 12 से, 12 छक 72, ठीक है, 12 यहीं 36, ठीक है ना। ये हो जाएगा 25 चौके 100, 30 से 6 पच्चे 30, कितना निकल के आ जाएगा 5 इंटू 25, डेट इज 125 रुपीज़, ठीक है। ये वो अमाउंट हो जाएगा जो कि मार्केट वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब बाकी के क्वेश्चंस जो कि 30 से लेकर के 32 तक बचे हुए हैं, ठीक है ना, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।